देखिए, राकेश टिकैत सबसे पहले तो झूठ बोल रहा है कि बीजेपी वालों ने हमला करा है। इस हमले में खुद अपने आप तो हमला करवाता है अपने आदमियों से, अपनी गाड़ी के खुद शीशे तोड़ता है अपना। वो तो शुक्र मनाओ इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं तो ये सिर फोड़ करके अपना सिर फोड़ लेता। ये सिर्फ रोना जानता है लुगाइयों की तरह से, ये आदमियों की तरह से बात करना नहीं जानता। राकेश टिकैत उस तरीके का विपक्षी दल का मोहरा बन गया है, उस मोहरे को लेके वो चाल पे चाल चले जा रहे हैं और इनकी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। ये तो आज किसानों का नाम बंद कर दें, आज हमारे देश का जो गृह मंत्री इनके चुतड़लाल कर दे, आज किसानों को नाम लेना बंद कर दें और इनको सड़क पे से उठा के भगाएंगे, जैसे एक लाठी लेकर के और कुत्ते को गली के बाहर तक छोड़ करके आ जाता, इस तरह से भगाया जाएगा, रोड पे से उठाया जाएगा इन लोगों को। देखा कुछ दिन पहले 2 फोटो वायरल हुई राकेश टिकैत की, जो होटल की फोटो है, और उससे पहले वे चुप थे, लेकिन जैसे वो फोटो वायरल होते हैं वे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। क्या वजह दिखाई दे रही है? क्या और भी कोई ऐसी कमजोरी है जो राकेश टिकैत इस तरीके की हरकत कर रही है? देखिए, राकेश टिकैत एक अय्याश आदमी है, आपको नहीं पता, आप उसके बारे में नहीं जानते हो ज्यादा। वो फुल अय्याश आदमी है, यहाँ बैठेगा रात तो देखा पब्लिक से हो गई, होटल में निकल जाएगा। अरे उसके बारे में कौन नहीं जानते, उसके घर वाले अच्छी तरह जानते हैं। वो जिस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह का उसका आचरण है। देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत भी एक इंसान हुआ करता था, पब्लिक उसके पीछे भागती थी। आज पब्लिक रह कहाँ गई है? आज वही रह गए हैं जिनको राकेश टिकैत शाम को, भाई आंदोलन से हटना नहीं है, 1000 रुपए शाम को डेली बांटने का काम राकेश टिकैत के गुर्गे करते हैं। जब 1000 रुपये भी वहाँ मिल रहे हैं, खाने को पहनने को फ्री मिल रहा है, पीने को दारू मिल रही है, बढ़िया बढ़िया अच्छे पकवान मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जो नाजायज लोग बैठे हैं वो कैसे जाएंगे? वो नहीं हटेंगे। उनका प्रलोभन और लोभ राकेश टिकैत दिन पे दिन बढ़ाता चला जा रहा है और आड़ती लोग इसका खुल करके पैसा दे रहे हैं। बोले हमारा धंधा किसी तरह से रुकना नहीं चाहिए, राकेश जितना पैसा चाहिए हम देंगे। अब राकेश टिकैत इस आंदोलन से अगर अपना हाथ पीछे खींच लेगा और पीछे हट जाएगा तो जिन लोगों ने इसको पैसा दिया है वो लोग इससे पैसा मांगेंगे। कहाँ से लाएगा पैसा? ये इसने सारा का पैसा तो इधर उधर करके कहाँ दबा दिया है और कुछ दिनों में ईडी इसके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि इतना पैसा इस लोग इस गबन कर चुका है, इतना पैसा हड़प कर चुका। भाई वो उस पैसे का हिसाब किताब भी तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो इसकी दीवार है घर की, खोद के जमा धन है वो निकालेंगे। सारा का सारा आंदोलन का पैसा कहाँ गया? यही तो खा गया। देखिए, जितने भी समझदार किसान नेता थे, देखो सबने हाथ खड़े कर दिया, पीछे हट गए, बोले इन कानूनों में दम है। ये जो कहते हैं ना जमीनें चली जाएंगी और अनाज महंगा हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, अडानी अंबानी हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे। एक और बताइए, आज से नहीं, बटाई का सिस्टम सालों से चलता है। लोग अपनी ज़मीन बटाई पे दे देते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा, क्योंकि जो बटाई पे लेता है वो अन्न उगाता है, वो किसान होता है, और ठीक है, और जो ज़मीन देता है भैया वो होता है जमींदार। और जमींदार की से ज़मीन पट्टे पे लेकर के उसमें हल चला के अन्न निकालना वो किसान का काम होता है। ये तो पहले से चला आ रहा था। जिसको बोलते कि हमारी ज़मीन हड़प लेगा, कोई नहीं हड़पता किसी की ज़मीन। ये लोगों को एक बहकाने का और लोगों को बरगलाने का राकेश टिकैत का जो एक नाजायज रवैया है वो पूरा का पूरा देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ देशद्रोह है और देश के खिलाफ आतंकी साजिश करने वालों को एक इकट्ठा करने का इसने एक ऐसा एम्पायर तैयार कर लिया है कि कोई भी हमारे देश के और हमारी सत्तासीन पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर किसी न रूप से और कैसे न कैसे बदनाम इसका करने का पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रखा है इसने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गर्मी आ गई है, कुछ लोग सोच रहे हैं आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हम व्यवस्था कर रहे हैं इसकी भी। भैया व्यवस्था करोगे, पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारे तो वो जो बैठे हैं जितने भी लड़कियां मांगेंगे उनको लड़कियां भी ला के दोगे, लुगाइयां मांगेंगे लुगाइयां भी ला के दोगे, दारू मांगोगे दारू, मुर्गा मांगोगे मुर्गा। राकेश टिकैत तो सब करके देगा। अगर ये अब आंदोलन से हाथ पीछे करेगा तो आतंकवादी गोली मार देंगे इसको। ये तो पीछे हटने वाला है ही नहीं। अब तो सिर्फ कानून ही एक सहारा है कि कानून के जोर पे और डंडे के जोर पे इनको हर रोड पे से हटाया जाए, जो कि वहां के आसपास के रहने वाली पब्लिक है वो भी एक ऐसी जिंदगी जी सके जैसे पहले अपनी जिंदगी जीते थे। आज सारे रोड बंद करके बैठ गए, लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी है ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये सड़क पे बैठ के सिर्फ हाय हाय छातियां पीट रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे लोग। किसान क्या होता है? आज हमें किसान नजर आता है। किसान हमेशा क्या कहता है और हम किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए,
किसान हमेशा इसलिए रहता है, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यार हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत किसान की है ये ईमान की, खा लो कसम इसे हाथ ना लगाएंगे। देखिए, किसान ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, अपने खेतों में काम कर रहा है। मुझे तो ये शक हो रहा है, जो कुछ किसानों के खेतों में जो आग लग रही है पकी हुई फसल में, वो भी राकेश टिकैत लगवा रहा है। अपने ईख काट करके तो सारी बेच दी, पैसे इसके घर पहुंच गए, और कर क्या रहा है ये जो सिंपल सादे भोले किसान है, उनको बरगला करके उनको बोल रहा है खेतों में आग लगाओ। कभी बोलता है कि मोदी को कुर्सी पे नहीं आने दूंगा। अरे आंदोलन ही एक उपाय नहीं है। अगर तुम्हें मोदी सरकार पसंद नहीं है, मोदी का कानून पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, हर 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, लगा लो ना ठप्पा, और किसी के ऊपर लगा लेना। तुम यहाँ पे 1000 आदमी लेकर के या 2000 आदमी लेकर के बैठ जाओ बॉर्डर के ऊपर। अगर मोदी चाहे, गृह मंत्री चाहे, आपसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर सड़कें खाली करवा सकता है। नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने किसानों का नाम को बदनाम करने का पूरा जिम्मा उठा रखा है कि इस देश के जितने भी किसान हैं उनके नाम को बदनाम करोगे, और किसानों की सहानुभूति लेकर के, किसानों का नाम लेकर के जो तुम अपने घर को भर रहे हो, और जो नाजायज पैसे की उगाही कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, और हमारे ही देश के कुछ आड़ती बैठे हैं जो कि धन का इतना स्टोर कर लेते हैं, उसको ब्लैक मनी में बेचते हैं, ठीक है, उन लोगों के पैसे से अपने आंदोलन को चला रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अगर अंदर हिम्मत है तो अपने पैसे से आंदोलन चलाओ ना। नहीं, तुम्हें तो पैसा बाहर से आ रहा है, तुम्हें क्या है, बैठना ही तो है, खाना है और पीछे जाके हगना है, 2 ही काम तो है तुम्हारे। अच्छा, घटना राकेश टिकैत के साथ अलवर में होती है और धमकी वो यूपी में दे रहे हैं। देखिए, वहां पे अशोक गहलोत का शासन है, और ये सारी की सारी साजिश कहाँ रची जाती है, जहां विपक्ष की सरकार होती है। कहते हैं मारो इसको और नाम लगा दो उसको। इन लोगों की यही नीति बनी है। अगर बाई द वे राकेश टिकैत के अगर कोई हाथ पैर तोड़ देगा ना, तो वो भी कहेगा मोदी आया था यहाँ पे, वो मेरे हाथ पैर तोड़ के ले गया। नीचे वालों को तो नाम लेंगे ही नहीं, ये तो सीधा ऊपर चोटी पे जाकर के मोदी को पकड़ेंगे। अगर कहीं किसी का कुछ होता है, वो मोदी का नाम, कुछ होता है बीजेपी वाले का नाम। अरे आज हमारा देश एक मजबूत स्थिति में पहुंच रहा है। गर्व करो और सीना चौड़ा करके कहो कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं। आज हमारे देश का जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एक ऐसा मजबूत व्यक्ति मिला हुआ है जिसका पूरे देश का इसने इतना नाम रोशन कर दिया है भारत देश का, कि आज अब से 75 सालों में तो ये नाम नहीं हुआ था। आज हमारे देश के अंदर राफेल आ रहे हैं, नए विमान आ रहे हैं, नए आयुध आ रहे हैं, नए बम आ रहे हैं, नई मिसाइलें आ रही हैं। उन चीज़ों को तो गर्व नहीं है इनको अपने देश के अंदर अराजकता फैलाने के अंदर इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। कसम से राकेश टिकैत, ये तेरे मजे जो हैं एक ना एक दिन तेरे को भुगतने पड़ेंगे। तू नहीं भुगतेगा, तेरी औलाद भुगतेगी। तेरे मुजफ्फरनगर वासी ही तुझसे परेशान है। अच्छा, यूपी में पंचायत चुनाव भी है क्या, इसीलिए राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं? देखिए, यूपी में पंचायत चुनाव है, योगी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। योगी अपना शासन जो चला रहा है, 1 नंबर का शासन चल रहा है उसका। अब तक जहां पर बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री हुआ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई मंत्री है वहां पे, तो वो योगी आदित्यनाथ है। उसके भगवे कपड़े को मत देखो, वो इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा साधु है, ठीक है, और वो इस कदर का व्यक्ति है, जब किसी के पीछे पड़ जाएगा ना कि ये अराजक तत्व है, आतंकवादी है, उसका खाना खराब कर देगा वो। मगर वो किस लिए चुप बैठा है? वो सिर्फ इसी वजह से बैठा है, तुम किसानों का नाम लेकर के जो आंदोलन कर रहे हो, और किसानों की सहानुभूति के नाम पे जो तुम लोग देश विद्रोहियों से, अराजक तत्वों से, और हमारे ही देश के जो गद्दार नेता हैं उन लोगों से धन एकत्रित कर रहे हो। आज आप देखिए, अभी कुछ महीने पहले संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर से आया था। गाजीपुर बॉर्डर से आया था, खाली हाथ तो आया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसको भेंट चढ़ा करके गया होगा। केजरीवाल दिल्ली का इसके आंदोलन में शरीक होने के लिए जाता है, कुछ ना कुछ तो इसको प्रलोभन देके आता है, बेटा बंद मत होने देना। देखिए, इन बातों से हमारा जो देश है, ठीक है, कि हमारे जो विपक्षी दल हैं, ये सारे के सारे 1 नंबर के चोर
और कैसे भी ना कैसे करके सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। चाहे हमारा एनआरसी का कोई प्रदर्शन कर रहा हो, चाहे हमारा जामिया के अंदर कोई प्रदर्शन हो रहा हो, चाहे हमारा जेएनयू के अंदर प्रदर्शन हो रहा हो, चाहे हमारा एक किसान आंदोलन हो रहा हो, हमारे देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो सारी की सारी जाकर के इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ क्या है, धन, धन चाहिए, धन।